जिंदा रहना है तो ये पहेलियां सुलझानी होंगी। दुनिया का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। सो ऐसे मौकों के लिए तैयार रहने में ही भलाई है। लेकिन सबके पास इसके लिए जरूरी हुनर कहाँ होता है? क्या आप जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी माने जाने वाली इन 10 पहेलियों को सुलझा सकते हैं? आइए देखते हैं। नंबर 10, सिर पानी से ऊपर। इमेजिन कीजिए आप एक कमरे में फंसे हुए हैं और कमरे में धीरे धीरे करके पानी भर रहा है। हर जगह चेक करने पर भी आपको ना तो पानी बंद करने का कोई तरीका दिखता है और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। हर बीतते लम्हे के साथ कमरे में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। आपकी दिक्कत सिर्फ पानी के ठंडे होने की वजह से नहीं है, बल्कि इस बात से भी है कि मदद आने में 5 मिनट लगेंगे और सिर्फ 2 मिनट में ही कमरे में लबालब पानी भर जाएगा। 3 मिनट तक सांसें रोकना आपके लिए लगभग असंभव होगा। लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉ, एक रस्सी और एक बाल्टी है। इनमें से किसी एक चीज के इस्तेमाल से आपको जान बचाने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। वो कौन सी चीज है? जल्दी कीजिए, कोई बढ़िया सी तरकीब खोजने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। स्ट्रॉ को स्नोरकेल की तरह यूज करके सांस ली जा सकती है, लेकिन छत तक पानी पहुंचने के बाद ये ट्रिक फेल हो जाएगी। कई दूसरी जानलेवा सिचुएशन में आपकी रस्सी आपकी जान बचा सकती थी, लेकिन माफ कीजिएगा, यहाँ ये एकदम बेकार है। इस सिचुएशन में आपकी मदद आने तक बाल्टी आपको जिंदा रखेगी। बाल्टी को उल्टा करके सिर पे रखने से आपको एक एयर पॉकेट मिल जाएगा, जिससे आप सांस लेकर मदद आने तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 9, पैराशूट में आई खराबी। आप ना डूबने की खुशी मनाने के लिए ग्रुप स्काई डाइविंग करने का फैसला करते हैं। मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं? प्लेन से छलांग लगाने पर उड़ान भरने जैसी फीलिंग आती है और आप खुद को हमेशा के मुकाबले कहीं ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। लेकिन आपकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। बदकिस्मती से आपका पैराशूट ही नहीं खुल रहा। आप आसमान से जबरदस्त रफ्तार से गिर रहे हैं और नीचे से सख्त जमीन धड़धड़ाते हुए आपकी तरफ आ रही है। इस स्थिति में आप खुद को कैसे बचाएंगे? क्या आप शरीर को गोल करके अपने सिर और अंदरूनी अंगों को टक्कर के झटके से बचाएंगे, या आप रिजर्व पैराशूट के भरोसे रहेंगे, या आप किसी दूसरे स्काई डाइवर तक पहुंचकर उसके सहारे लटकने की कोशिश करेंगे? अपनी जान बचाने का तरीका खोजने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं। जल्दी कीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसका जवाब एकदम सीधा सा है। रिजर्व पैराशूट के अलावा कोई भी चीज आपकी जान नहीं बचा सकती। शरीर को गोल करने से झटका कुछ कम जरूर हो जाएगा, पर फिर भी खतरनाक ही रहेगा। और दूसरे डाइवर से चिपकना कैसा रहेगा? उसकी भी जान लेनी है क्या भाई? नंबर 8, मौत का पंजा। अब जमीन पे वापस आते हैं। आप सुंदर नजारे देखने के लिए बाहर निकलते हैं। सुंदर सुनहरी धूप निकली हुई है और आप सीटी बजाते हुए टहल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कैंप पर वापस जाकर लंच में क्या खाऊंगा, और इस सोच में इतने लीन हो गए हैं कि सामने कुछ ही मीटर दूर खड़े ब्राउन बेयर को आप नोटिस नहीं कर पाए। भालू गुस्से में आपकी तरफ देखकर गुर्रा रहा है और आप एकदम से घबरा जाते हैं। खुद को मौत के पंजों से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अपनी जगह पर डटे रहकर भालू को डराकर भगाने की कोशिश करनी चाहिए, या शायद डॉक्टर डुलिटिल की तरह आपको भी उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए? क्या आपको पूरा दम लगाकर वहां से भाग जाना चाहिए, या जमीन पे लेटकर मुर्दा होने का नाटक करना होगा? जल्दी फैसला लें, क्योंकि भालू आपकी तरफ बढ़ रहा है। बात ब्लैक बियर की होती तो अपने जगह पर डटे रहना काम कर जाता, क्योंकि वे थोड़ा कम आक्रामक होते हैं। लेकिन कोई ब्राउन बेयर आप जैसे पिद्दी से मानव से डर के 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला। चाहे जिस प्रकार का भालू हो, उससे भागने की या उससे दोस्ती करने की कोशिश में जरा भी दिमागदारी नहीं है। ब्राउन बेयर हमला करने वाला हो तो आपके पास बस एक ही रास्ता बचता है। अपनी ठोड़ी को घुटनों के बीच दबाकर जमीन पर लेट जाइए और अपने हाथ से कान और गर्दन को बंद कर लीजिए। उम्मीद है जब भालू को लगेगा कि उसे आपसे कोई खतरा नहीं है तो वो चला जाएगा। नंबर 7, घातक विष। अफसोस कि जानवरों का खतरा आप पर अब मंडरा रहा है। आप फिर से थोड़ी सैर करने निकलते हैं, लेकिन इस बार आपको एक जहरीला सांप डस लेता है। काटने का निशान आपके पैर के निचले हिस्से पर है और आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं है। आप खुद को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकालेंगे? अगर आपका शरीर लचीला है तो आप जहर को चूसकर बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर स्थिर बैठकर घाव वाले पैर को पट्टी से कसकर बांधना आपके लिए ठीक रहेगा। हो सकता है जख्म को साफ पानी से धोकर उसकी मरहम पट्टी करने से आपकी जान बच जाए। जल्दी कीजिए, जहर रोकने का कोई तरीका नहीं मिला तो कुछ ही देर में आपकी मौत हो जाएगी। अगर आप योग करते हैं तो आपका शरीर ठीक ठाक लचीला है।
तो आपके मन में सबसे पहले जहर को चूसकर बाहर निकालने की बात आएगी। पर क्या आप सचमुच जहर को अपने मुंह में लेना चाहेंगे, खासकर जब वो मसूड़े के बारीक जख्मों के जरिए आपकी रक्त धारा में शामिल हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। जख्म को धोने से शरीर के अंदर दाखिल हो चुके जहर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, सो इस उपाय को भी बेकार ही समझिए। ऐसी हालत में आप बस एक ही काम कर सकते हैं, एकदम शांति से बैठ जाएं ताकि इस ब्लड की पंपिंग बंद हो जाए। उसके बाद जख्म से थोड़ा ऊपर कस के बांध दें ताकि शरीर के दूसरे हिस्सों में विष ना फैले। नंबर 6, प्रोफेसर इविल की पहेली। आपको सिर्फ जानवरों से खतरा नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपको प्रोफेसर इविल ने बंधक बना लिया है। आपकी किस्मत से आज प्रोफेसर का मूड अच्छा है और वो आपको आजाद होने का एक मौका देता है। मौका बेकार मत जाने दीजिएगा। आपके सामने 3 दरवाजे हैं जिनसे आपको कोई एक चुनना है। 3 में से 2 दरवाजों के पीछे आजादी है, लेकिन तीसरे के पीछे मौत आपका इंतजार कर रही है। फैसला करने से पहले आप प्रोफेसर से हाँ या ना जवाब वाला सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपका इशारा आजादी वाले दरवाजे की तरफ होगा तो प्रोफेसर इविल ईमानदारी से जवाब देगा, लेकिन मौत वाले दरवाजे के बारे में उसका जवाब झूठ भी हो सकता है। तो बताइए आप प्रोफेसर से क्या सवाल पूछेंगे, और जरा जल्दी कीजिए, प्रोफेसर ज्यादा देर इंतजार नहीं करता। आपके पास केवल एक ही चारा है। डोर ए की तरफ इशारा करते हुए पूछिए कि क्या डोर बी आपको आजादी की तरफ ले जाएगा। प्रोफेसर का जवाब हाँ हो तो डोर बी चुनिए, और अगर ना तो डोर सी चुनिए। नहीं समझे? ये ड्राइंग देखकर समझिए कि ऐसा क्यों होता है। नंबर 5, कुदरत का इंतकाम। जी हाँ, आप फिर से मुसीबत में फंसे हुए हैं, और इस बार तो सीधे धरती माँ ही आपकी दुश्मन बनी हुई है। सांप और भालू वाले कांड की वजह से इस बार आपने टहलने की जगह ड्राइव पे जाने का फैसला किया। आप रास्ते में अपना पेट हल्का करने के लिए खेत के पास रुक जाते हैं। तभी अचानक से मौसम खराब होने की वजह से अंधेरा छा जाता है और एक बवंडर एकदम से आपके नजदीक आ जाता है। आसपास छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप खुद को कैसे बचाएंगे? क्यों ना किसी पेड़ पे चढ़कर उसकी पत्तियों और टहनियों में शरण ले ली जाए, या कोई गड्ढा ढूंढकर उसमें छिपना ठीक रहेगा, या शायद आपको अपनी कार की तरफ लपकना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि आप तूफान से पहले उस तक पहुंच जाएंगे। जल्दी कीजिए, खुद को बचाने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं। पेड़ पे चढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो बवंडर से टकरा गया तो आप उड़ जाएंगे। कार की तरफ लपकने में बहुत रिस्क है, और अगर आप उस तक पहुंच गए तो भी तूफान कार समेत आपको चपेटे में ले लेगा। सबसे बेहतर रहेगा कि आप गड्ढे में छिप जाएं और अपने शरीर को जितना हो सके सिकोड़ लें। ऐसा करने पर तूफान अगर आपके ऊपर से गुजरता है तो भी वो आपको हवा में नहीं उठा पाएगा। वैसे ठीक भी है, खुले में शौच करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नंबर 4, डरावनी सुरंग। इस वीकेंड अपने पास के केव्स को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया है। वैसे आप जैसे खराब किस्मत वाले इंसान को इस तरह का रिस्की काम नहीं करना चाहिए, पर आपको जाना ही है तो कोई बात नहीं। सरप्राइज सरप्राइज, आपके साथ बेहद खतरनाक घटना हो जाती है। लैंडस्लाइड या भूस्खलन की वजह से गुफा के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया है। आपको 4 अतिरिक्त सुरंगें मिलती हैं, जिनको बाहर लगे साइन बोर्ड्स पे उन सुरंगों में मंडरा रहे खतरों के बारे में बताया गया है। एक में धधकता हुआ लावा है जो आपको तुरंत राख कर देगा। एक में लैंडस्लाइड है जिसमें दब के आप मर जाएंगे। एक में जहरीली गैस जिससे किसी भी जानवर की मौत हो जाए, और सबसे आखिरी वाली में हजारों जहरीली मक्खियाँ। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? जल्दी फैसला कीजिए, गुफा किसी भी समय ढह सकती है। तीन सुरंगों में तो ऐसी चीज मौजूद है जिससे पक्के तौर पर इंसानों की मौत हो जाए, लेकिन चौथी सुरंग में मौजूद चीज सिर्फ इंसानों के लिए घातक है। गैस वाली सुरंग में किसी भी जानवर की मौत हो जाएगी, लेकिन इंसान सही सलामत बच के निकल सकते हैं। नंबर 3, लाल और नीली गोलियां। इमेजिन कीजिए कि आप अंधे और बीमार हैं और आपकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। बेचारे आप, जिंदा रहने के लिए आपको रोज 2 गोलियां खानी पड़ती हैं, एक नीली और एक लाल। दोनों ही गोलियों का टेस्ट और स्मेल एक जैसा है, और दोनों में अंतर बताने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर आपकी रोजाना खुराक को एक पिल बॉक्स में रख कर दे देता है, लेकिन एक डिब्बा आपसे गिर जाता है और 2 दिन की खुराक आपस में मिल जाती है। ओहो, आपको दवाइयाँ आज ही लेनी है और डॉक्टर कल से पहले नजर नहीं आएगा। आप कैसे जानेंगे कि उन 4 गोलियों में से आपको कौन सी खानी है? सिर्फ एक ही तरीका है, चारों गोलियों को आधा कर लीजिए और हर गोली के 2 टुकड़ों के 2 ढेर बनाइए। अंत में आपके पास आधी गोली के 4 टुकड़ों के 2 ढेर होंगे, जिससे आपकी खुराक सही होना तय हो जाता है। नंबर 2, जानलेवा आग।
आप फिर से किसी कमरे में फंस गए और इस बार उसमें आग लगी हुई है। वैसे आप जब देखो मुसीबत में कैसे फंस जाते हैं। आपके और बाहर निकलने के दरवाजे के बीच आग धधक रही है और बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है दमकल वाले रास्ते में, लेकिन उनके पहुंचने तक आपको खुद को सेफ रखने का कोई तरीका खोजना होगा। आप दिमाग दौड़ाना शुरू कर दें। आप नीचे लेटकर एकदम जमीन से सटे रहने की कोशिश कर सकते हैं या किसी कुर्सी पर चढ़कर छत के नजदीक पहुंच सकते हैं। खुद को ठंडा रखने के लिए आप कपड़े भी उतार सकते हैं, पर देखिएगा कहीं दमकल वाले डर ना जाएं। या आप किसी डेस्क के नीचे छिप सकते हैं। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? जल्दी से सोचिए, हर बीतते लम्हे के साथ धुआं गाढ़ा होता जा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि कुर्सी पर चढ़ने का आइडिया एकदम वाहियात है। धुआं और गर्मी दोनों ही ऊपर उठते हैं, जिसे आप झेल नहीं पाएंगे। कपड़े उतारने से आपके नाजुक हिस्सों की चमड़ी गर्मी से झुलस सकती है, जो आप कभी भी नहीं चाहेंगे। डेस्क या मेज के नीचे छिपने में कोई खास फायदा नहीं। आपके पास बस एक ही रास्ता है, जमीन से सटे रहिए ताकि धुएं से आपका दम न घुटे और दमकल के पहुंचने का इंतजार कीजिए। नंबर 1, 4 भयावह कमरे। मुबारक हो, आप हमारी आखिरी पहेली तक पहुंच गए। आपने बड़े जघन्य अपराध किए हैं जिसकी वजह से आपको सजाए मौत मिली है। आपका जल्लाद भी बड़ा अजीब है। आपको सीधे से मारने के बजाय वो आपको 4 कमरों में से एक चुनने को कहता है, जिनमें आपका अंजाम इंतजार कर रहा होगा। उन कमरों में आपको ऊपर से घुसना होगा। पहले कमरे में आपके सीने की गहराई तक एसिड भरा हुआ है। दूसरे कमरे में खून के प्यासे हत्यारे आपको मारने की फिराक में बैठे हैं। तीसरे में तेज आग भड़क रही है और चौथे में शार्क्स भरी हुई हैं, जिन्हें 6 महीनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। आप क्या चुनेंगे? सभी कमरे बहुत ही ज्यादा डरावने हैं, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो शार्क वाला कमरा चुनता। जाहिर है 6 महीने से बिना चारे के रहने की वजह से वे मर गई होंगी, इसलिए आपको उनसे कोई खतरा नहीं है। मुबारक हो, आप हमारी 10 घातक पहेलियों को सुलझाकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। क्या आपने सारे जवाब अपनी खुद की बुद्धि लगा कर दिए? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।